रुक गया, वापस आया, जी हुजूर फरमाया नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। हुजूर तुसी हुक्म क्यों देता है? फरमाया तू जज्बाती कैफियत से, तेरे लफ्ज़ों में जज्बात साथ ते तेरे लफ्ज़ां नूं सुनने वालियां दी हकीकत उहदे विच की है, वो मेरे तो बगैर कोई नहीं सी जानदा। ते तेरे जज्बात रद्द कर दिते जांदे अकलमंदां दे नजदीक। मैं तेरे उन्हां जज्बियां नूं साबित करने वास्ते तैनूं हुक्म दिता है। बकै तो तुम रहे हो कि सोहणिया वो काम नहीं करना जिहदे विच तुसीं खफा हो, ते ओ काम कदी टलना नहीं ओहदे ते जिहदा तुसीं हुक्म दे हो। तो मैं गल अज ही मुका छड्डी है। मैं तेनूं कहा जा प्यो दा सर ला दे, तू तैयार हो गए। एदा मकसद है मैं साबित करना चाहना तेरा मेरा ताल्लुक बन गया। लेकिन ना भी अपने बाप को कत्ल न करना। हम अभी आए हैं यहाँ इस्लाम की दावत देंगे, तबलीग बनवाएंगे तौहीद की। उसके मुकद्दर में ईमान लिखा होगा तो उसको हम कत्ल क्यों करें? रज़ी अल्लाहु अन्हु हो के दुनिया से जाएगा। ये है ताल्लुक आमिना के लाल के साथ, ये है ताल्लुक कमली वाले आका के साथ। जहां ताल्लुक हो वहां हया किया जाता है, लिहाज रखा जाता है, अदब बजा लाया जाता है, निस्बतों की कद्र की जाती है, साईं के मेहरबानियों का जनाबी वाला एहसानमंद रहा जाता है। अगली गल सुन, ताल्लुक नसीब हो जाए फिर की करना है? मोहब्बत करनी है। ताल्लुक जज्बे का नाम है, मोहब्बत किरदार का नाम है। जिस जज्बे की बुनियाद पर आप मोहब्बत करेंगे उस जज्बे का नाम ताल्लुक। ताल्लुक से पहले कुछ बनता नहीं और इश्क के बाद कुछ बचता नहीं। इब्तिदा ताल्लुक से होती है, खत्म जाके हो जाती है बात इश्क पे। अब ताल्लुक मिल गया तो आओ फिर कमली वाले से मोहब्बत करें। और जब कमली वाले से मोहब्बत करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? सुनो, मेरा रब फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। शौक ना रखो सुभान अल्लाह, प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इन यहूदियों से बात हो कि आखिरी नबी आ गए हैं, उनका कलमा पढ़ो, उन पे नाज़िल वाली किताब कुरान मजीद को मानो, तो ये कहते असीं पहले ही अल्लाह दे महबूब हाँ, असीं ओ कौम आ जिन्हां विच नबी ज्यादा आए ते किताब साडे कोल ऑलरेडी तौरात मौजूद है ते जनाबे मूसा कलीमुल्लाह नूं असीं मनण वाले हैं। जब इन ईसाइयों से कहा जाए कि आओ मुहम्मदी हो जाओ, कुरान मजीद को मानो, कमली वाले आका का कलमा पढ़ो, तो ये कहते हम पे पहली मेहरबानी है, ईसा रूहुल्लाह हमारे नबी हैं, हम इंजील को मानते हैं। अब जब हर तरफ ये दावा था कि असीं पहले ही अल्लाह रसूल नाल जुड़े हाँ ते सच्चाई ते हाँ, तो मेरे रब ने फरमाया इन्हां बेवकूफां नूं पता कोई नहीं कि हुण कुरान तो बाद किताब कोई नहीं ते आमना दे लाल तो बाद नबी कोई नहीं। देखो इस वक्त का यहूदी जनाबे मूसा कलीमुल्लाह का कलमा पढ़ने के बावजूद, तौरात को अपनी किताब मानने के बावजूद वो मुसलमान क्यों नहीं कहलाता? अब तक यहूदी क्यों है? इस वक्त का ईसाई जनाब ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने के बावजूद, उनको अल्लाह का रसूल और नबी मानने के बावजूद, और इंजील एक या 10 ने या 100 ने, उन्हों का मसला साड़ा नहीं, उन्होंने सच्ची मनन के बावजूद अजे तक ईसाई क्यों है? मुस्लिम क्यों नहीं अखवाया? इस वास्ते कि ईसा खड़े हैं इस उम्मत में, जनाबे मूसा खड़े हैं इस उम्मत में, पीर खलोता है सज्जे पासे, मुक्तदी नस गया लाहौर। जब तुम्हारे नबी कमली वाले की उम्मत में खड़े हैं तो तुम कौन होते हो कि रसूलुल्लाह की उम्मत में आए बगैर बख्शे जाओ, रसूलुल्लाह की उम्मत में शामिल हुए बगैर तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। जे ईसा रूहुल्लाह नु ईसाई और नबी मनदे हो ते तुहाडा नबी ते कलमे कमली वाले दा कलमा पढ़ बैठा, तुसीं क्यों नहीं पढ़दे? ओ यहूदियों, अगर तुहाडा ईमान ते अकीदा ते दावा है कि हम जनाबे मूसा कलीमुल्लाह को अपना नबी और रसूल मानते हैं, तो तुम्हारे मूसा कलीमुल्लाह तो आमना के लाल का कलमा पढ़ चुके, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो?
और वो तो ये कह चुके कि खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। ताल्लुक बनाइए, जब ताल्लुक बन जाए तो फिर कमली वाले से प्यार कीजिए, मोहब्बत फरमाइए। और मोहब्बत का कुछ तकाजा है, मोहब्बत काम चाहती है। मैं समझदार हो गया, माँ बाप ने मेरी शादी करा दी, अब ख्वाब आते हैं अब्बा अल्लाह बना दे इज्जत मिल जाए। मेरी अल्लाह ख्वाब देखती है अल्लाह माँ बना दे इज्जत मिल जाए। मैं चाहता हूँ अब्बा बन गया, अपने बेटे के लिए जन्नत का दरवाजा हो जाऊंगा। माँ चाहती है मैं माँ बन गई, मेरे कदमों तले औलाद की जन्नत आ जाएगी, इतनी इज्जतें मिल जाएंगी। अब अल्लाह ने हसरत पूरी की, बेटा या बेटी। चूंकि कलमा पढ़ने के बाद अब ये मेरा मसला नहीं है कि बेटी है या बेटा, अब ये मेरी टेंशन नहीं है कि 2 बेटियां या 10 ना। जब मैंने कलमा पढ़ लिया तो अब ये मेरा मसला रहा नहीं। अगर ये मेरा मसला है और मैं दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत प्यारा सा मेरा दोस्त हो ना, जो मुझसे दिल की बात कह सकता हो, जब उसको 2 बेटियों के बाद अल्लाह तीसरी देता है तो मैं बाकायदा उससे पूछता हूँ खुश हो या खफा, और उसे कहता हूं कि कसम है तुम्हें बात ठीक ठीक बताना। अगर वो कहता है मैं खुश हूं तो उसके मोमिन होने की गवाही देता हूं, उसका माथा चूमता हूं। और अगर वो कहता है कोकब जी तुसा नाल की कूड़ मारा, थोड़ी जी तबीयत उदास है, तो फिर उसे कहता हूं अजे तक निक्का जिहा हिंदू वड़िया ही तेरे अंदर, वो हिंदू विचों कट। क्योंकि कलमा पढ़ने के बाद अब ये मेरी चॉइस नहीं कि बेटी हो या बेटा हो, 10 बेटे हो और 6 बेटियां हो, 1 बेटा और 3 बेटियां हो, ये मेरा मसला नहीं है। मेरे रब ने मुझे बेटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे बेटी दी 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए ना, अब उस आने वाले से जो कुदरती तौर पर मेरे दिल में शफकत फितरी है उसका इजहार चाहिए। पहला काम है कि इन्हों बांग सुना, तू प्यो है खुद, मौलवी साहब ने इंतजार न कर। मौलवी साहब बड़ा रहीम यार खान दा हो गया छुट्टी, 15 दिन छुट्टी लैके गया, भावे 15 दिन मोड़ी के ना आवे कि उस तो पहले बच्चा मर जाए। मुसलमान प्यो है ना, इन्हों आजान सुनानी है, इकामत सुनानी है, कोई माशाअल्लाह ऑक्सफोर्ड की कोई किताब तो नहीं पढ़ानी। मुसलमान है तो इतना तो करना। जने दा पुत्रा उसने तो बड़ी फुरत पई सी, उस्ताद जी जल्दी कबूल कराओ ना, ते हुण तेनू बांग पढ़नी भी नहीं आंदी, चंगा जड़ा है। अब ये आजान कहेंगे काम है या नहीं? फिर सरकार ने फरमाया जो ही बच्चा बच्ची पैदा होता है उसका नाम वो रखो कि अगर वो काफरों के मुल्क में चला जाए उसको सिर्फ नाम से पुकारा जाए, तो काफरों को बगैर पूछो पता चल जाए ये साडा नहीं। एक कमली वाले दी जमात का मेंबर है, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कोई तलक नहीं, ना वो रखो। फिर मेरे हुजूर ने फरमाया ਤੁਹਾਡੀ औलाद ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ हक है, ਜਦੋਂ वो बोल सकਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कुरान सिखाओ, कुरान सिखाओ। वहदहुल्ला शरीफ की इज्जत की कसम है, मेरे क्लास फेलो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल दे कोई फौज च गया, कोई वकील होया, कोई महकमा एजुकेशन गया, कोई केड़े केड़े ग्रेड तो रिटायर होया,
जितनों के साथ जो जिंदा मुलाकात होती है वो मेरा माथा चूम के कहते हैं यार तेरी गल हो रही। एक लम्हे के लिए मुझे कभी मौलवी होने पे पछतावा नहीं हुआ। मेरे मालिक ने कभी जिंदगी मेरी में कोई ऐसी कमी नहीं रखी कि जहां मुझे ये कहना पड़े कि मौलवी ना होता तो शायद भी मेरे को होती। मौलवी होवे ते बंदे दा पुत्र होवे ते इस वर्गी शह ही जमाने च कोई नहीं। ते भावे पीरे तरीका तक खवावे ते बंदे दा पुत्र ना होवे उस जैसी भैड़ी शह कायनात च कोई नहीं। मोहब्बत कुछ करने की दावत देती। आओ देखिए ना, मैं एक मिसाल देकर के बात आगे बढ़ाता हूं। दाढ़ी मेरी सुन्नत के मुताबिक है। मैं किसी वक्त भी नमाज पढ़ाऊं तो नमाज पीछे पढ़ने वालों की कम से कम इस हवाले से खराब नहीं होगी। जरा तवज्जो करिए, मैं जी गल कर, मैं किसी ऐसे शख्स के हाथों बैत हो जाऊं जिसकी दाढ़ी छोटी हो छोटी हो छोटी हो छोटी हो छोटी हो, बहुत दूर से बहुत करीब से जाके नजर आए, और मैं उसकी मोहब्बत में इसको आहिस्ता 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 वहां पहुंचा दूं। और जब कोई मुझसे कहे चंगा भला बंदे दा पुत्र से ये तेन की होया है, तो मैं यही आखांगा ना जी मैनू अपने पीर नाल प्यार है, मेरा दिल करता है जिवें दी शक्ल ओदी ओदी मेरी भी बन जाए। ये गल होंदी है कि नहीं? ये तो मैं अजीब चिश्ती हाँ, अजीब गोलनवी हाँ कि ना शक्लों चिश्ती ना कोई छल मछले, बस पता नहीं मैं कहे बस जो आप खैर सलाह ठीक है जी। अच्छा बंदे का सिर नंगा होवे ओदे सिर ते चुन्नी जी आ जाती है, रुमाली जी आ जाती है, मुख्तलिफ स्टाइल दी टोपियां आ जाती हैं, पगड़ियां आ जाती हैं। क्यों जी? हम अपने पीर से मोहब्बत करते हैं इसलिए उनको फॉलो करते हैं। पीर दी मोहब्बत पीर नूं उत्थे तक फॉलो कर जिथों कमली वाले दी गुस्ताखी ना होवे। जिथे कमली वाले की गुस्ताखी हो रही है, सरकार का जिथे दिल खफा हो रहा है, जिथे हुजूर की सुन्नत मुक रही है, तो पीर उत्थे ही बैठा है, तू उस तो आगे निकल जा। ये पीर नहीं। कहने का मकसद मेरा इतना ही है कि अगर पीर नाल मोहब्बत बंदे को पुठ सिद्ध भी करा लवे तो फिर कमलिया नाल भी मोहब्बत लाजमी है ना। उन्हां दा कलमा पढ़िया, इन्हां कोलों बैत होया, उन्हां दा कलमा पढ़िया। मुरीद ना भी होंदे तो बख्शे जाना सी, मोमिन ना होंदे तो बेड़ा घर को जाना सी। मेरा परदादा कोल नशीफ आया हजरत शाह फजलुद्दीन कादरी कोल, दादाजी मेरे किबला आलम सैयदना पीर मेरे निशा कोल, मेरे वालिद हजरत किबला बाबूजी कोल जवानी दे दौर च, मैं सरकार बाबूजी दी कोल आखिरी दौर च, शाह नसीरुद्दीन दे दादा जान मेरे पीर ने। पीर एक गया, दूजा है, तीजा है, चौथा है, पंजवा है, 10वां है। पीरा नाल कयामत तक जमीन भरी रहनी है। कमली वाला पहलो भी एक सी ते अज भी आप ही है। अल्लाह अकबर, मरहबा। मेरा मालिक फरमाता है महबूब ये कह रहे हैं ना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आप हमें बार बार दावत न दें, और हम अल्लाह के महबूब हैं, और ये कहते हैं कि हम ईसा रूहुल्लाह को मानते हैं, मूसा कलीमुल्लाह को मानते हैं। इन्हें कह दो इस तरह गल नहीं बननी। अगर तुसी दावाए मोहब्बत इलाही नूं साबित करना चाहते हो ना समेत दलील दे, तो फिर इको ही दलील दोने तुहाडे कोल, फत्तबिऊनी, कमली वाले पीछे आओ, कमली वाले पीछे आओ, कमली वाले पीछे आओ, कमली वाले के नकूशे कदम पे चलो। रसूलुल्लाह की उम्मत के अमीरों का भी ख्याल रखो, गरीबों का भी ख्याल रखो, दूर वालों का भी ख्याल रखो, करीब वालों का भी ख्याल रखो। अमीर 2.5 करोड़ की गड्डी ते बैठा है, हो सकता है जेब कट गई होवे, कंगला हो गया होवे, ATM कार्ड किधरे फस गया होवे, ते बैंक जिहड़े पैसे पैनो भावें सेंधे चोमण, इत्थे ओदी 2.5 करोड़ की गड्डी ना वेख, भुखा गरीब नूं खाना खुआ सवाब होवेगा। ना वे 2.5 करोड़ की वो गड्डी नहीं खा सकता ना, उन्हें रोटी चाहिए, तो रोटी खाने के वास्ते वसाइल ही नहीं। जेब कट गई है, ATM कार्ड एक्सपायर हो गया, इन्हें ध्यान नहीं किया, तो पैसे बैंक च पैन कोल है ही कुछ नहीं, भुख लगी है खाना खिला। गरीब नूं तो जैसे भी भज नस के खिलाया कर, इस वास्ते कि गरीबां पिछे फसना नजना ते दौड़ के उन्हां दी खिदमत करना ते अपनी नमाज मुख्तसर करके गरीब दा हाथ पकड़ना, है तो कमली वाले दी सुन्नत है।
फत्तबिऊनी, अब मेरे पीछे पीछे आना है, मेरी गुलामी में रहना है, मेरी बात सुननी है। और मैं कहते चलते चलते कहता चलूं, चलते चलते कहता चलूं, ये जो कुछ हुआ इसमें कोई शक नहीं, मुझे वहदहुल्ला शरीक की इज्जत की कसम पूरा यकीन है कि ये सरकार की मोहब्बत में हुआ। लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इतनी मेहनत हो चुकी और रसूलुल्लाह के हुक्म के तहत उनकी आंखें ठंडी करते हुए अगर नमाज रह गई तो फिर ये तो है ना, हक मेरा सा खाली फार्म च लिखना देना कोई नहीं। बच्ची नूं खाली सीने नाल ला के ओदा मत्था चूमना, तू मेरी अखां दी ठंडक है, उन्होंने हिस्सा नहीं देना जायदाद च। तो मैं ऐ जियां दो गल्लां कीतियां, दोवें कम कर बैठा, हक मैं लिखिया नहीं दिता भी है। तो बेटियां नूं भी जितना पुत्रां दा है सी उन्हां दे नाल नाल जिहड़ा शरीयत ने दस्सिया वो भी दे बैठा। बिस्मिल्लाह मेरे खानदान चो मेरे तो हुई है। तो फिर लोगों को थोड़ी थोड़ी हया आई, उन्होंने कहा जो ये धियां नूं दे के भुखा नहीं मरदा तो सानू भी दे देना चाहिए। इन्हें तो पिंडी चो खरीद खरीद के दिता है तो सानू तो ग्रां चो मुफ्त देनी है। फिर इंज ना कर मेरी जान, सदके जावा पर कम ना आवा। इतनी तगोदो देखना, हाली ए जगह बनाने विच, ए बत्तियां लुआण विच, ए तंबू लुआण विच, ए स्टेज बनाण विच तेरी बड़ी मेहनत हुई है। जितनी मेहनत तू एक स्टेज ते बनाण कीती है, इतनी जान कसमें पूरा महीना 5 नमाज़ां रोज पढ़े नहीं लगती। तो फिर ये क्या शुगल है कि जिस नबी की मोहब्बत में इतना कुछ कर लिया है, उस नबी की आंखें ठंडे करने के लिए सजदा भी नहीं हो सकता। और जो मेरे उम्र के लोग बैठे हो 2, 4, 5, वो इस बात को मानोगे कि जब हमारी ये सारी मीलाद की खुशियां, चाहे वो जलसा है, जुलूस है, लंगर है, चिरागा है, लाइटिंग है, कुछ भी है, जब तक ये सारे पाकीज़ा काम नमाज की छांव तले होते रहे, एतराज करने वाली रूह पैदा ही नहीं हुई थी। और जब हमने ये सारा काम एक तरफ कर लिया और नमाज को एक तरफ छोड़ दिया, एतराज तो होगा, फिर हुज्जत तो होगी। और आखिरी चीज क्या है? इश्क। और इश्क किसे कहते हैं? इश्क देख पका के वंडण दा नाम नहीं, ये मोहब्बत है। पिंडी आण के इत्थे घंटा 1.5 घंटा तकरीर करने का नाम इश्क नहीं, ये मोहब्बत है। इत्थे तुहाडे कोल लाइट ना होंदी, वापडा दी बत्ती, तुसीं जनाब वाला कम से कम 50,000 रुपए का पेट्रोल साड़ के हैवी जनरेटर का इंतजाम कर दे, ये इश्क नहीं, ये मोहब्बत है। सुन, रब दा दिता होवे ना ते बंदा 100 डंगर हलाल दे डेली ज़िबा करके दोस्त तकसीम करे, ये जड़ा हद विच है ना, ये मोहब्बत है। इश्क हदों वध। यहां मौलवी साहब उस बंदे को इश्क की डिग्री दे जाते हैं, तू आशिक रसूलुल्लाह दे, नमाज पढ़ ना पढ़, चूंकि इंतजामिया दसिया पर मेरी फीस तू अपने जिम्मे नहीं। वो जी ओ मौलवी बुला दो, भावें 60,000 मंगे तो मैं देंगा। तो हुण जदों 60,000 रुपया दे के इतनी बत्तियां विच बह के एडा महंगा मौलवी जिस बंदे नूं इश्क नबी दा सर्टिफिकेट दे जाए, उहदी मत मारी उठ के सर्दी नमाज पढ़े। इश्क के वे मैंने आप ख्याल किया कि आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, पैसा है, आप 100 जानवर डेली ज़िबा करके बांटते हैं, ये मोहब्बत है, क्योंकि हद विच है। इश्क के वे जना मनसब दा नबी है, ना इब्राहिम है, लकब खलीलुल्लाह है, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जद्द आला है, ते पाक नबी दे नूर दा अमीन है। 90 साल तक रब को औलाद मंगी है, ते जिसले अल्लाह ने औलाद दी है कि उन्हें इंजीनियर पुत्र नहीं, डॉक्टर पुत्र भी नहीं, वकील पुत्र भी नहीं, एक कर्नल लेफ्टिनेंट पुत्र भी नहीं, ये नबी पुत्र है। तो मेरा रब फरमांदा है हुण किसी होर दी ड्यूटी नहीं लानी, आपे तशरीफ लै जाओ ते मिना वाल टुर जाओ, ते उत्थे पहाड़ी दी ओट विच बह के ते प्यो पुत्र दोवें पहले आपस विच मशवरा करके ते दोवें आपस विच गल्लां करके, ताकि मैं गवाही देवां फलम्मा अस्लमा, प्यो दिलों राजी है ते पुत्र भी दिलों राजी। ते प्यारे खलील अपने हथी छुरी चलानी है, ऐ इश्क सोनिया, ऐ इश्क।
हमने बदनाम कर दिया इश्क और इश्क अब खफा हो गया हमसे। इश्क वे अपने 6 महीने दे पुत्र नु इंज हाथ ते रख के बजाय कोसर पिलाण दे उन्हां दे गर्दन पाक विचों इंज बरछी बाहर कढे ते फिर भी मुस्कुरा के आखे मैं ते इन्ना कुछ ही कर सकदा सा। इश्क असी किहड़े इश्क डुबे फिरदे हैं सोहणिया। इथों मैंने कोई एक बंदा टेलीफोन करे कि मौलवी साहब मैं यतीम हाँ, मैट्रिक में पढ़ना, प्यो मेरा मर गया ते बिरादरी मेरी लंगर ते पका सकती है लेकिन मौलवी सुनना नहीं चाहती। तुसी आ सकते हो मेरी दावत ते ते मेरे को टका हिक नहीं, मैं आ जावा ओ भी मुहब्बत है इश्क नहीं, क्योंकि मैं जान नहीं दी मैं आके घंटा अल्लाह की गल सुनाइए। ये 3 काम हमने करने मरने से पहले। ताल्लुक बनाना है हुजूर से, मोहब्बत करनी है और वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जदों मोहब्बत अशद हो जावे ते हदां टप जांदी, जदां हदां मुक जान तो फिर इश्क शुरू हो जाता है। और अल्लाह फरमांदा है कि मोमन होंदा ही अल्लाह दा आशिक है। ते अल्लाह दा आशिक कौन होंदा है? जिहड़ा कमली वाले दा आशिक होवे। अल्लाह नाल इश्क किस तरह करेगा? ना वेख्या जा सकदा, ना सुनिया जा सकदा। मैं अब गुजारिश ये कर रहा हूँ, गुफ्तगू मेरी जो मैंने आज मेरा नसीबा था मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। इसमें अगर कोई कमी पेश हुई है तो मेरा मालिक मुझे मुआफ फरमाए। अब एक मशवरा है, एक राय है, आपकी खिदमत में गुजारिश है। और बेटियां मेरी खास तौर पर जरा गौर से सुने। मुख्तलिफ चैनल्स पे आजकल खाने पकाने के तरीके बताए जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा कारीगर, उसको कोई अगर अच्छी मेरी बेटी मेरी बहन अगर उसको भाईजान या बेटा कहे तो वो खफा हो जाता है, कहते नहीं मुझे शेफ कहिए, क्योंकि भाईजान तो पुत्र आखने की इज्जत है ना। मुझे आप शेफ कहिए क्योंकि मैं इज्जत मुझे रास नहीं है नी। मैं जदों भी हुण तो बच्चे स्कूल गोइंग उम्र दे बच्चा मेरा है ही कोई नहीं माशाअल्लाह, लेकिन जदों तक होंदे सन तो मैं जी बच्ची मेरी बैठी होंदी सी रिसेप्शन पे, पहले दिन मैं उन्होंने कह दिंदा सा भाई धीए मैं तेनू मैं मान के नहीं आखना, मैं धीए बच्ची करके गल करनी है, जे तू कबूल करें तो फिर मैं आया करा, वरना मैं किसी और भेज दिया। क्योंकि जो मैं तेन मैडम आखांगा तो तू जरा थोड़ा जहा जोड़ी हो जासे तो मैं गल कर ना सकता। जो मैनू धी ते पुत्री ते बेटी आखांगा तेनू अपनी हैसियत का पता होगा, तू मेरी गल एतमाद नाल सुनेगी, काम तेरा भी टुरदा रहेगा मेरा भी टुरदा रहेगा। चैनल मुख्तलिफ जी खाना पकाने का तरीका बताते हैं 24 घंटे। एक माहिर पकाने वाले ने आपको एक डिश बताई और उस डिश में डलते थे 14 मसाले। मिसाल मेरी गोल नाल सुनियो जिथा मैं मुकासा गल तो समझ आ जाए। 14 मसाले नमक समेत तुसी 13 मसाले पा दो, लूण ना पाओ। कितने? 13 मसाले बिल्कुल उतने पाओ, उसी मिकदार उसी तरतीब नाल उसी टाइमिंग जी तुहानू शेफ साहब ने रेसिपी समझाई है, लेकिन हाली नमक ना पाओ। दसो खादा जाएगा? सोनिया सोना बोले, अल्लाह तेनू सलामत रखे, खादा जाएगा? अच्छा हुण अगली गल भी जरा गौर नाल सुनो तो मैंने जवाब दियो। मिसाला हिक ना होवे, खाली नमक होवे, काम चल जाएगा या नहीं? बोलो। तुसी एक मसाला ना पाओ, नमक ज्यादा ना पाना, मेरा बीपी शूट कर जाता है। नमक थोड़ा पाइयो, मैं तुहानू खा के दस। हो सकता है अज तू ज्यादा मेरा गला सोना चले, चुने ना विच डालडा ना कोई और तरी ना कोई और परेशानी, खाली गर्म पानी पकिया पकाया विच नमक। एदा मकसद की है? 13 मसालियां ने वो काम नहीं किया जिहड़ा कल्ले लूण ने करना है। पहले इत्थे तक समझ गए? ए जो कुछ तुहानू नजर आ रहा है ए पैनाफ्लेक्स इस महफिल दा मसाला है। मैनू बुलाया ये भी मसाला है, उच्चा स्टेज बनाया ये भी मसाला है, बत्तियां लाइया ये भी मसाला है, लंगर पकाया ये भी मसाला है, ये फुल गुल लाए ये मसाला है।
इस मजलिस दे लूण दा नाम नमाज है। जे लूण नहीं पाया तो तू नवाला हो सकता बस जरा एक बारी पाया मुंह च खा जाए दूजा ना लाए। तो यह मजाक कमली वाले नाल तो कम से कम नहीं होना चाहिए। कमली वाले हंडिया जी मीलाद की पेश करनी है ये लूण पा के पेश कर जीण जो गया इतना तो ख्याल कर। सलामत रहो बाकरामत रहो फी अमान। मुस्तफा भाई लंगर मिलेगा दोस्तों, इस तरह जाना सलाम पढ़ो दुआ में शामिल हो सारी मेरी भैन भी सब लंगर मिलेगा इंशाल्लाह और बैग मिलेगा आराम से। मुस्तफा जाने रहमत पहला कौन सलाम शमाए बस में हिदायत पहला चमकता का चांद उस दिल अफरो से सायत पहला कौन सलाम जाने रहमत पहला कौन सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला कौन सलाम वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में उस घड़ी ऐसी साअत पहला कौन मुस्तफा जाने रहमत पहला अस्सलाम खुदा के लाडले और प्यारे रसूल और ये सलाम आज सा फातिहा शरीफ 3 दफा सूरत इखलास अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद पढ़ के दुआ में शामिल करो, क्योंकि अपना भाई साहब साहब मुश्ताक साहब हाजी इशफाक साहब इन्हां दे वालिदैन दे इशारे सवाब वास्ते भी महफिल सजी है। इस वास्ते सारे दोस्त पढ़ के इन्हां दा भी फायदा हो जाएगा, साडे मां बाप का भी फायदा हो जाएगा और इंशाअल्लाह बुजुर्ग आलिम दीन इंशाअल्लाह दुआ करते हैं सारे पढ़ के शामिल। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। या रब या करीम या रहमान या रहीम या जब्बार या बहार या सत्तार या गफ्फार जल्ल जलालुहु तेरी अता करदा तौफीक दा सदका असीं तेरे आजिज़ गुनाहगार पहले ही बंदियां ने जिस पाकीज़ा महफ़िल मिलाद पाक दे इनेकाद व इहतिमाम दी समेत लंगर शरीफ दे सादत हासिल कीती। ऐ इलाही इस साढ़े अमले खैर में साड़ी तशरीफ कोताहियां कमजोरियां गलतियां मुआफ करने होया अपनी जनाब च कबूल फरमा। इस अमल से तू अपने फजल करम व सदका इन्ना सवाब से अता फरमाया है। असीं ओ सवाब हदियतन तोहफतन नज़रानतन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि मकाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक च पेश करने कबूल फरमा। मेरे हुजूर दे सदके तमाम मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पाकीज़ा मुक़द्दस मुनव्वर बारगाह में पेश करने कबूल फरमा। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की जमी अहले बैत पाक हुजूर दे खुलफाए राशिदीन आका अलैहिस्सलाम दे वालिदैन करीमैन मेरे हुजूर दी पाक अहले बैत दे तमाम अफराद मेरे हुजूर दी तमाम औलाद मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम दे सारे सहाबा खुलफाए राशिदीन असहाबे अशराफ व अशरा ताबईन तबा ताबईन आइम्मा मुजतहिदीन आइम्मा अहले बैत पाक तमाम
दी अरवाह में दर्जा बदर्जा इसार करने कबूल फरमा। पीरा ने पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी और आप दसत के तमाम सलासत कदी औलिया नु दर्जा बदर्जा इसार करने कबूल फरमा। मैं बंदा गुनाहगार समेत जितने भी दुआ विच हाजिर मौजूद हाँ, साढ़े माँ बाप दादा दादी नाना नानी सस ससुर भैन भरा आयजा वकरबा जो दुनिया तो अहले ईमान चले गए तमाम इसार करने बिलखुसूस के तकसीम भाई इसाक साहब और दूसरे मुंतज़मीन दे जड़े वालिदैन आबा व अजदाद ननियाल ददियाल विच जितने भी इस दुनिया तो चले गए बिलखुसूस मोहतरम भाई इसाक साहब दे अब्बा जान तमाम दी अरवाह इसार करने कबूल फरमा के अल्लाह उन्हां दी कब्र नूं मुकैन नूर फरमा, उन्हां दे दर्जात विच बुलंदी अता फरमा। असां सारियां नूं इस पाकीज़ा मजलिस दा नूर नसीब फरमा, आका हुजूर दी गुलामी दा शौक अता फरमा, ज़मीनी आसमानी बलियात तो महफूज रखी, सरकार अलैहिस्सलाम दी इत्तिबा व इताअत दा नूर अता फरमाई। अल्लाह फितने दा दौर है, साडा ईमान सलामत रखी, सानू ईमान ते मौत नसीब फरमाई। सारियां बीमारां नूं शिफा अता फरमा, सारियां बीमारां नूं मन का शिफा अता फरमा। मेरे बच्चियां बच्चियां दी खैर, भैणां भरावां दी खैर, कुल कायनात दे अहले ईमान दी खैर, मेरे सोने वतन पाकिस्तान दी खैर, पाकिस्तान दी नजरियाती ते जोग्राफियाई सरहदां दी खैर ते सरहदां दे सारे पहरेदारां दी खैर। ऐ इलाही इस पाकीज़ा मजलिस के इनेकाद व इहतिमाम जिस भी तेरे बंदे या बंदी ने कोई भी हिस्सा लिया शमूलियत इख्तियार की, सब दे रिज़्क़ विच, माल विच, जान विच, वकार विच, इज्जत विच, आबरू विच, तहारत विच, तकवे विच, नूर विच बेपनाह इजाफे ते बरकतां अता फरमा। उलमा तशरीफ ले आए, बुजुर्ग तशरीफ ले आए, मेरे बच्चे आए, मेरिया भैणां आईयां, मेरिया बच्चियां आईयां, सब ने शौक नाल तेरे पाक नबी दी गल सुनी, तेरा पैगाम सुनिया। अल्लाह सब नूं ज़ाहिरी बातिनी नूर अता फरमा, कामयाबियां ते कामरानियां अता फरमा, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी दा मज़ीद जज्बा नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह कश्मीर, फ़लस्तीन, बोस्निया, चेचनिया जिथे कदरे अहले ईमान जुल्म दा शिकार ने, मालिक तू दस्तगीरी फरमा, उन्हां दी उन्हां नु जुल्म दी निजात अता फरमा, सानू उन्हां दी खिदमत दे मौके ते असबाब ते रस्ते अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व मुर्शिदिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही व इत्रतिही अजमाईन बिरहमतिका या